हेलो बच्चों, बोलिए क्या हाल चाल है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक फिर लेकर के आए हैं और आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है। काफ़ी बच्चों की परेशानी थी। मैं पिछले बीते दिनों में देख रहा था कि जो भी हमारे भाई लोग हैं, जो भी मेरे भाई लोग हैं, चाहे हमारे मित्र लोग हैं, चाहे हमारे दीदी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब के सब परेशान थे एक चीज़ को लेकर के कि डीएलएड का एग्ज़ाम लेकर के। ये डीएलएड का एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, कब होगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे बगल में रहने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स, उसने भी मुझसे पूछा कि भैया डीएलएड का एग्ज़ाम कब होगा, सर डीएलएड का एग्ज़ाम कब होगा। तो मैंने लोगों की परेशानी को देखते हुए, छात्रों के हित में, छात्रों की परेशानी को देखते हुए मैंने सोचा एक क्यों ना डीएलएड पे एक वीडियो बना दूं और उसमें सारा बात को बता दूं एक एक करके। तो आइए हम आपको आज डीएलएड से जुड़ी सभी घटनाओं को एक एक करके बताएंगे। आखिर क्यों आज डीएलएड का एग्ज़ाम्स में इतना विलम्ब हुआ, क्यों इतना लेट हुआ। इतने लंबे समय से बच्चे परेशान हैं डीएलएड के लिए, बीएड के लिए, और काफ़ी दिनों से फॉर्म जब से भराया है तब से आज तक आखिर बिहार सरकार के साथ क्या समस्या थी, क्या सरकार ने बच्चों की समस्या क्यों नहीं समाधान कर पा रहे हैं। हम इन सभी समस्या करके आए हैं आपके बीच और आज हम उन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा टॉपिक है बिहार डीएलएड 2025। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ ऊपर में कि बिहार बीएससीबी बिहार डीएलएड 2025 का ये हम शॉर्ट डिटेल्स बता रहे हैं। उसमें हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, जितने भी मेन टॉपिक्स हैं, जिस चीज़ को आप ढूंढते रहते हैं यूट्यूब पे, गूगल में, अदर वेबसाइट पे, मैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पे दूंगा और जो भी दूंगा परफेक्ट नॉलेज दूंगा आपको। इससे आप गौर से देखिए और ध्यान से समझिए। सबसे पहला कि जो डीएलएड एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन आया था बाबू, नोटिफिकेशन आया था मेरे भाई। कब नोटिफिकेशन आया था? 11 तारीख को, 11/1/2025 को। 2025 यानी कि जनवरी महीने में, इसी साल के जनवरी महीने में, हाँ 11/1 को नोटिफिकेशन आया कि बिहार बोर्ड डीएलएड की वैकेंसी, डीएलएड में जितने भी सीट खाली हैं कॉलेज में, डीएलएड एक ट्रेनिंग है, ये टीचर्स ट्रेनिंग के लिए है, जहाँ जहाँ खाली उस पर या बच्चों को इसके लिए नोटिफिकेशन दिया गया इतना तारीख को। नोटिफिकेशन आने के बाद फिर इसका फॉर्म भरने का डेट आया, फॉर्म फिलअप करने का। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुआ कब? 5 फरवरी को, और ये फर्स्ट डेट था 5 फरवरी 2025, और 5 फरवरी से डेट अप्लाई हुआ फॉर्म भरने का। और फिर देखिए क्या हुआ, 5 फरवरी को बच्चों ने, सही भाई लोग ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया और लास्ट डेट था पेमेंट करने का, वो 6 फरवरी तक, 6 फरवरी 2025। समथिंग एक महीना चला। ये जनवरी फरवरी की बात है। अब सोचिए जनवरी फरवरी में ये चीज़, उस समय में, उसके बाद फिर डेट आया था कि डमी एडमिट कार्ड का कि 13 मई 2025 डमी एडमिट कार्ड, यानी कि एडमिट कार्ड आता है, उसमें आपको देखना होता है कि कहीं आपका कहीं मिस्टेक तो नहीं है, कहीं आपके नाम में, पापा जी के नाम में, माता जी के नाम में, आपका डेट ऑफ बर्थ में, यानी कुछ भी कहीं तो कुछ मिस्टेक तो नहीं है। उस मिस्टेक को सही करने के लिए एक दिया जाता है डेट, जो कि 13 मई को था। आप 13 मई 2025 को आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि मेरा हर एक कुछ है, इन्फॉर्मेशन मैंने जितना कुछ दिया हूँ क्या सबका सब सही है या नहीं। फिर उसके बाद एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी परेशानी हुई। बीते दिनों में लंबे समय से बच्चे काफ़ी परेशान थे, काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान कि डीएलएड का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि एडमिट कार्ड, वो फॉर्म जो अप्लाई किए फाड़ के फेंक दिया। वो बहुत सारे लोग ऐसा भी किए, काफ़ी परेशान, और सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं। सरकार कान बंद करके आराम से सो रही है, किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई सूचना नहीं। अब क्या कारण था इसके पीछे? इसके पीछे काफ़ी दिनों के बाद
जब देखे कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है सरकार का, तब बच्चों ने, कुछ मेरे भाई लोग ने मिल करके धरना किया जहाँ तहाँ पटना में जा कर के, और फिर जा कर के तब सरकार ने इस पर एक नया फैसला लाया कि हम फिर से डीएलएड का एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। वो डेट है क्या, 26 अगस्त 2025। 26 अगस्त 2025 से हम एग्ज़ाम लेना शुरू प्रारंभ करेंगे, और 27 सितंबर 2025, कब, 27 सितंबर 2025 तक ये एग्ज़ाम चलेगा। समथिंग पूरा बिहार से बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो एक दो बच्चे ने, काफ़ी नंबर्स, काफ़ी संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरा है ना, तो सभी को देखते हुए और पूरा बिहार में कुल बहुत सारे सेंटर भी बनाए गए हैं। लगभग सभी ज़िला में सेंटर है, और सभी जगह पे बनाने के बाद इसका अंतिम डेट निकाला गया है एग्ज़ाम्स का। 26 अगस्त 2025 से 27 सितंबर 2025 तक के बीच में एग्ज़ाम चलती रहेगी। अब आप लोग किसका एग्ज़ाम कौन सा डेट में है, मेरे भाई आप जा कर के आप डीएलएड का जो बिहार गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से जा कर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। एडमिट कार्ड समथिंग सबका शो अप हो रहा है। रात में भी मैंने 2 बच्चों का एडमिट कार्ड मैंने देखा, एडमिट कार्ड दिखाया गया है, दे रहा है। तो जो भी मेरे भाई लोग, आप लोग जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं डीएलएड का, आप अवश्य जाइए, फॉर्म भरिए। फॉर्म भरे ही हैं, आप अवश्य जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बीते समय में इतने लंबे गैपिंग्स के कारण बहुत बच्चे भूल भी गए, कहाँ एडमिट कार्ड क्या होगा, कब फॉर्म भरे थे, क्या था नहीं था, सब खो गया उनका। तो जिनके पास भी है या आपके नंबर पे आपको मैसेज आया होगा, आप उनके थ्रू आप जा करके अपना खोज करके निकालिए एडमिट कार्ड को, और एडमिट कार्ड निकाल करके आप अच्छा से जाकर एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम दे करके आइए। और एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, सिंपल आपका क्लास 10th का सिलेबस है। यदि कोई भी बच्चे क्लास 10th का मैथ्स, क्लास 10th का साइंस, क्लास 10th का एसएसटी और क्लास 10th का जो भी है, क्लास 10th यदि कुछ नहीं किए हैं आप, कम से कम यदि आप इतना भी स्ट्रांग कर लिए मैथ, साइंस, एसएसटी, तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ आप क्वालिफाई कर जाइएगा। ये आपका कम से कम होना चाहिए। क्लास 10th लेवल का कर लीजिए अच्छा से, आपका डीएलएड एग्ज़ाम 100% आप क्वालिफाई कर जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद बाकी आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं वो भी आपको दूंगा, और इसी चैनल के माध्यम से मैं देते रहूँगा। कब इसका फिर रिजल्ट कब आएगा, कब कब क्या होगा। मैं एक बात आपको कि जो इतने लंबे समय जो लगे हैं आज एग्ज़ाम्स को लेने में, इतना गैपिंग के बाद, यानी कि जिसका नोटिफिकेशन आया जनवरी में और अप्लाई हुआ फरवरी में, और आप देख रहे हैं कि 26 अगस्त से सितंबर तक एग्ज़ाम चलेगा, तो सोचिए कितना डिले हो गया। जो कि इस एग्ज़ाम्स को होना था अप्रैल या मई तक हो जाना था, वो एग्ज़ाम कब होने जा रहा है, अब एग्ज़ाम होने जा रहा है सितंबर तक एग्ज़ाम चलेगा। अब सोचिए सितंबर तक यदि एग्ज़ाम ही चलता है तो अक्टूबर, तो मानिए कॉपी भी चेक होगा, अक्टूबर नवंबर में अगर रिजल्ट आएगा, सोचिए ये सेशन ख़त्म हो गया, ये सेशन ख़त्म हो गया। और आपका सेशन क्या है, ये आपका सेशन है 25 से 27। क्या है बाबू, ये आपका मेरे भाई 25 से 27, 25 से 27 का सेशन है ये। आप सोचिए 25 तो आपका ख़त्म हो गया, बचा एक 26, पूरा 27 में फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा मार्च अप्रैल तक में। आप पूरा मस्ती में हैं, आप पूरा मस्ती में हैं, आप मात्र 1.5 साल में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए छोड़िए नहीं, मौका को अवश्य कीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इतना डिले हुआ, इससे देखिए, इससे बच्चों के साथ हानि है। इससे क्या होता है, सेमेस्टर लेट चलता है, सेशन लेट होने से बच्चों का पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। स्कूल्स में भी जितना जो बच्चे मानिए कहीं भी एडमिशन लेंगे, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में, उनका कोर्स अच्छा से नहीं हो पाएगा, नॉलेज नहीं हो पाएगा ठीक से। फिर वही बच्चे कल होकर के, वही मेरे भाई लोग कल होकर के जा कर के कहाँ, वो जब सीटेड और स्टेट में जाकर बैठेंगे तो वहाँ जाकर उनको परेशानी होगा।
फिर उनको टीचर वाला एग्ज़ाम्स में उनको परेशानी होगा, काफ़ी समस्या होने लगता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग देर ना करें, जितना जल्दी हो सके आप ज़रूर एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। दूसरी बात एक बार और मैं बताऊँगा आपको कि ये लेट होने का रीज़न मैं बताता हूँ आपको एक बात। देखिए होता क्या है ना, बिहार गवर्नमेंट हर एक चीज़ को खुद से तो करती नहीं है, तो सब चीज़ का एक ना एक टेंडर होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम मान लीजिए हैं और हम अपने इलाका में हम अपने इलाका के मानिए हम विधायक हैं, तो सरकार तो मेरे पास नहीं आएगी, सरकार तो डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगी हमारे इलाका में। सरकार क्या करती है, सरकार वो उस इलाका जिस विभागीय स्तर पे, जैसे मान एक बिहार बोर्ड का एक उसी का एक ब्रांच है डीएलएड, एक मतलब जो एग्ज़ाम लेती है, तो इसको क्या किया गया, बिहार बोर्ड को एक काम सौंपा गया कि आप डीएलएड का एग्ज़ाम लीजिए। तो ये ना किसी एक आदमी को टेंडर दे दिया कि आप ये टेंडर लीजिए और आप इसका एग्ज़ाम दीजिए। तो दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि हुआ यूँ कि जिसको ये प्रोजेक्ट दिया गया था एग्ज़ाम्स लेने का, डीएलएड का एग्ज़ाम्स लेने का, वो उनका टेंडर ख़त्म हो गया। और जब उनका टेंडर ख़त्म हो गया तो उनका क्या हुआ, उनका एग्ज़ाम्स टाइमली नहीं हो पाया। तो टेंडर जब भी बनता है किसी चीज़ का तो वो 5 ईयर्स 10 ईयर्स ऐसे ही बनता है। तो 5 ईयर्स टाइम ओवर हो गया, और जब टाइम ओवर हो गया तो एग्ज़ाम्स में डिले हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं हमारे जो राज्य सरकार महोदय हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप बच्चों के साथ कभी भी डिले ना करें। आप दुनिया में हर एक चीज़ डिले कर दीजिए, पर आप एजुकेशन को पहला स्थान दीजिए। एजुकेशन में कोई डिले नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का नहीं, चाहे केंद्र सरकार का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे बिहार सरकार का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम्स में बच्चों के साथ डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं। काफ़ी बच्चे मैं देखता हूं बिहार में काफ़ी बार ऐसा कि रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, क्वेश्चन पेपर लीक, हाँ बिहार बोर्ड पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, क्वेश्चन पेपर लीक, हाँ नीट का एग्ज़ाम हुआ, क्वेश्चन पेपर लीक। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपसे एक ही विनती करना चाहूँगा कि सरकार महोदय कि आप कुछ भी करके जैसे भी हो दुनिया में सब काम कीजिए, पर आप किसी भी कीमत पे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि बच्चों का भविष्य है। यदि एक बच्चा, सोचिए एक बच्चा यदि एक बार, मैं देखा हूँ एक स्टूडेंट्स का, मैं गरीबी को मैंने देखा है, एक स्टूडेंट्स जब फॉर्म फिलअप करते हैं बिहार पुलिस का, वो फॉर्म फिलअप करने के समय में उनको जो पैसा फी लगा फॉर्म भरने में, उसके बाद वो बच्चा यहाँ से ट्रेन में धक्का खा करके, है ना, बाथरूम में बैठ करके, किसी तरह से कितना कष्ट करके जैसे तैसे करके वो यहाँ से जाता है एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए, और एग्ज़ाम देने गया और एग्ज़ाम देकर जब घर आया पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल। सोचिए कितना दुख होता होगा उसको, उस बच्चे को कितना दुख होता होगा। तो मैं अपने महामहिम सरकार महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि आप बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार ना करें, बच्चों को तकलीफ़ ना दें। आप उसके जगह पर दूसरा कोई परेशानी दे दीजिए, लेकिन ऐसा परेशानी मत दीजिए कि वो बच्चे गए एग्ज़ाम दे करके आए, एग्ज़ाम कैंसिल, है ना, डिले हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं, टाइम टू टाइम कीजिए, आप शिक्षा को पाला, क्योंकि कहा गया है ना, एक इंसान के अंदर में कुछ हो ना हो, यदि उसके अंदर में शिक्षा रहेगा ना तो वो लोग बहुत आगे जाएंगे। शिक्षा ऐसा चीज़ है इंसान को बहुत दूर ले जा सकते हैं। आप किसी को राशन दे या ना दे चलेगा, आप किसी को भोजन दे या ना दे चलेगा, पर एजुकेशन किसी का बैंड मत कीजिए। शिक्षा ऐसा चीज़ है सबको मिलना चाहिए, हर एक लोगों का ये अधिकार है सबको प्राप्त हो। और अब तक के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। आगे की इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आता हूँ। थैंक यू बच्चों।